ते गुप्त हो ही सदग्रंथ, गुप्त हो ही सदग्रंथ। उसी ऋषभ देव में तो भगवान के ही अवतार हैं ऋषभ देव महाराज। ऋषभ देव महाराज बहुत वर्षों तक शासन किए। अपने बड़े पुत्र को ऋषभ देव जी ने राज्य दे दिया। उनका नाम था भरत जी। इन्हीं भरत के नाम पर इस भारत भूमि का नाम भारत पड़ा। इस भारतवर्ष में 3 भरत हुए। एक हुए ऋषभ देव कुमार भरत, ऋषभ नंदन भरत, और दूसरे हुए रामानुज भरत, राम जी के भाई भरत, और तीसरे हुए महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत, शकुंतला नंदन भरत। ये भरत जो थे ज्ञान मार्ग के भरत थे। ऋषभ पुत्र भरत ज्ञान मार्गी थे। राम जी के भाई जो भरत थे वो योग मार्ग के भरत थे, और दुष्यंत नंदन भरत जो थे कर्म मार्ग के भरत थे। तो 3 भरतों से भावित ये भारत भूमि है। और उन्हीं भरतों के नाम से इस भारत का भारत नाम पड़ा। भा मतलब होता है ज्ञान, और रत मतलब जो भूमि ज्ञान में रत रहे उसका नाम है भारत। अर्थात भगवते अनुरक्त, जिस भूमि में जन्म लेने के लिए भगवान भी अनुरक्त हो जाए उस भूमि का नाम है भारत। उस भूमि का नाम है भारत। इसलिए सारे अवतार भगवान के इस भारत भूमि में ही हुए। तो ऋषभ नंदन जो भरत थे बहुत वर्षों तक शासन करने के बाद उन्होंने वनप्रस्थ आश्रम ले लिया और गंडकी नदी के किनारे रहकर भजन करने लगे। एक दिन गंडकी नदी में जल दे रहे थे, तब तक मृग का बच्चा उस नदी के पास मृगी आई पानी पीने के लिए, बच्चे को जन्म दी और शेर ने दहाड़ मार दी। मृगी तो भाग गई। उस शिशु को लेकर वो चले आए आश्रम में और पालन पोषण करने लगे। बहुत दिन तक भरत जी महाराज पालन पोषण किए। एक दिन वो मृग जब बड़ा हुआ तो कहीं भाग गया जंगल में जब भाग गया, जब इनका वो प्रतिदिन उसके याद में तड़पते रहते थे, और जब इनके मरने का समय आया उस मृग का याद आ गया। और शास्त्रों में लिखा है कि आप इतना पूजा पाठ जब तब कर लीजिए, यदि अंत में याद आ गया तो जिसका याद आएगा अंते या मति सा गति, जो अंत में मति होती है व्यक्ति की वही गति बन जाती है। तो अंत में मरते समय इनको मृग का याद आ गया, इसलिए अगला शरीर इनको मृग का मिला, पर याद सारा बना रहा। मृग का शरीर भी छूट गया। अब अगला जन्म इनको एक पंडित जी के घर में मिला। अब इन्होंने सोचा भैया ब्राह्मण शरीर अंतिम शरीर है, और पिछले तो सब गड़बड़ हुआ। अब की बार इस जीवन को सुधार लेना है, नहीं तो फिर हम फिसल गए तो फिर फिसल जाएंगे। कई 84 लाख योनियों को फिर चक्र काटना पड़ेगा। इसलिए अब इस भवाटवी में फंसना नहीं है हमें। इसलिए इन्होंने सोचा कि क्या करूं, भगवान का भक्ति कैसे करूं। घर में भाई हैं, भौजाई हैं, सारा काम धंधा है। तब इन्होंने सोचा भक्त बनने का सबसे सरल उपाय है पागल अपने को घोषित कर दो। इन्होंने अपने को अपने से पागल घोषित कर दिया। पिताजी बोले बेटा ब्राह्मण के बालक हो, कम से कम गायत्री मंत्र तो याद कर लो। बोले हाँ पिताजी सुनाओ। उनके पिताजी 108 बार गायत्री मंत्र पढ़े। बोले बेटा याद हो गया। भरत जी ने कहा पिताजी जब तक आप गायत्री मंत्र पढ़ रहे थे तब तक इस बिल में 9,999 चीटी प्रवेश कर गई। पिताजी ने कहा रे मूर्ख
तो गायत्री मंत्र सुन रहा था कि चिट्ठियां गिन रहा था। पिताजी ने उनका नाम जड़ भरत रख दिया। एक नंबर का ये मूर्ख है। और भरत जी तो यही चाहते थे कि अब तो मूर्ख पागल होने का ठप्पा लग गया, और वही चाहते थे कि जानबूझकर हम पागल घोषित हो जाए। भरत जी महाराज, भरत जी ने कहा कि भैया अब तो पागल होने का ठप्पा मेरे पर लग गया। अब भरत जी खाते थे। भौजाइयों ने कहा कि पड़ा पड़ा केवल खाता रहता है दिन भर, कुछ घर में करता धरता है नहीं। इसलिए इसका ड्यूटी इनका जो है भाइयों ने खेत पर लगा दिया कि आप जो है खेत पर उसको जो है देखिए, बाजरा का खेत है, उसे बोया गया है और तोता जो है उस पर आकर सब दाना चुग रहे हैं, उसका रक्षा करिए। सो इनका खाट खेत पर ही डाल दिया गया। भरत जी इतने दयालु कृपालु थे, सारे तोता आकर बैठ गए। भरत जी ने कहा भैया राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा ले चिड़िया भर भर पे। हम कौन है इन चिड़ियों को उड़ाने वाले? चिड़िया को बनाया भगवान ने, खेत भगवान का, धन भगवान का, हम मनुष्य ठहरे। भाइयों ने देखा तो भाइयों ने कहा अरे बाप रे भाई, तो सारा दाना जो है ये खेत साफ करवा दिया, यहाँ बैठे बैठे कर क्या रहा है? उसी समय एक डकैत का गिरोह, उसका जो हेड था, उसने मनौती माना कि हे काली माई, अगर हमारे लड़का हो जाए तो बलि दे। नर बलि का जो है मन्नत मांगा। डकैत का पुत्र हो गया। अब रात्रि को ढूंढने के लिए निकला और कोई तो मिला नहीं। यहीं इस खेत पर हट्ठे कट्ठे महाराज जी मिल गए, पकड़ कर ले गया और काली माता के मंदिर में उनका सर झुका दिया गया। और जैसे ही खड्ग निकाला, स्वयं वीर महाकाली ने देखा कि अरे एक ब्राह्मण का मस्तक मेरे चरणों में झुका रहा है और ये पापी लोग इसका वध करने जा रहे हैं। सोई भगवती प्रकट हो गई। बोलिए भद्रकाली भवानी की जय हो। और खड्ग लेकर सारे डकैतों का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। भरत जी जब उठे देखे कि सारे डकैत खत्म हो गए। उन्होंने कहा लगता है अभी भी कुछ प्रारब्ध बाकी है। सो उठकर चल दिए। उसी राज्य का राजा जिसका नाम रहुगण था, वो पालकी में बैठकर जा रहा था। पालकी में 4 कहार उसको ढो रहे थे। सोई एक कहार बीमार पड़ गया। सोई रहुगण ने कहा रे इधर उधर देखकर एक कहार जो है लगा लो इसी में। एक ने कहा कि आ जाओ लग जाओ। भरत जी ने कहा जो आज्ञा, लग गए, पालकी ढोने लगे। लेकिन अब ये ढो रहे हैं तो देख रहे हैं नीचे की कोई जीव जंतु की हिंसा ना हो। सोई चींटी या चींटा पड़ रहा है तो उछड़ जा रहे हैं। अब पालकी ढोने वाला जब छलांग लगावे तो पालकी में बैठने वाली की गति क्या हो? सो रहुगढ़ के खोपड़ी पर पालकी लगी, चट्ट से सर फूट गया उसका। उसने कहा अरे पालकी कैसे चला रहे हो? उसने कहा महाराज हम नहीं, ये अभी नया नया लगा है। ये महाराज चलते चलते का ये उछड़ जा रहा है। रहुगढ़ ने गर्दन को बाहर निकाला और कहा वारी राम राम राम। कितना दुबला पतला 1.5 हड्डी का। भरत जी मोटे तगड़े थे पूरे। और व्यंग्य करने लगा कितना दुबला पतला 1.5 हड्डी का बेचारा है। अभी तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। जैसे ही मृत्यु दंड का नाम लिया, सोई माथा जब झुका कर देखा तो शरीर पर यज्ञोपवीत नजर आ गया। सो यज्ञोपवीत देखते ही रघुगण जो है पालकी से कूद पड़ा और चरणों में गिर पड़ा। बोला महाराज मैं इस संसार में किसी से नहीं डरता, पर महाराज मैं ब्राह्मण से बड़ा डरता हूं। भरत जी ने कहा कि देखो मैं ब्राह्मण जरूर हूं पर खतरनाक वाला ब्राह्मण नहीं हूं, मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है। बोले कि महाराज आप बड़े सरल हैं। बोले कि हाँ राजन। हे राजन, मुझे इसलिए बुरा नहीं लगा
क्योंकि तुम जिन्हें मोटा पतला कह रहे थे, हे राजन, न मैं मोटा हूं न पतला हूं, न मैं लंबा हूं न चौड़ा हूं। और तुम किसे मारने की बात कर रहे थे राजन? अरे जिसे तुम मारने की बात कर रहे हो मैं वो हूं नहीं, और जब जो मैं हूं, जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, उसे तुम मार नहीं सकते। वादस्यथो वाति विधां वरिष्ठा न सूरयो हि व्यवहारमेनं तत्त्वामर्षे न सहामनन्ति। हे राजा, रघुगण ने कहा, महाराज, अरे ये तो हम कथाओं में वेदांतियों के मुख से ये कथा हम सुन रहे थे, और आप ही चलते फिरते ये बात कह रहे हैं। इसका मतलब आप कोई साधारण नहीं है। महात्मा, हमें आप उपदेश करिए। तब जड़ भरत जी ने उसे उपदेश किया। रघुगण ने तर्क किया, बोला कि महाराज, आप कहते हैं कि मैं आत्मा हूं, मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, तो बताइए, जैसे चूल्हा है, चूल्हे पर बटलोही रखी गई, बटलोही में पानी डाला गया, पानी में चावल डाला गया, उसके नीचे अग्नि जला दी गई। अग्नि का ताप बटलोही को गर्म करेगा, बटलोही का ताप पानी को गर्म करेगा, पानी का भाप धीरे धीरे चावल को उष्ण उष्ण करके सिद्ध कर देगा। तो महाराज, जैसे अग्नि का ज्वाला, अग्नि का तेज चावल तक पहुंचकर चावल को सिद्ध कर दिया, क्या हम आपके शरीर पर मारे चोट करेंगे, उस चोट का प्रभाव धीरे धीरे आत्मा तक नहीं पहुंचेगा? भरत जी ने कहा कि राजन, तुम बन तो रहे हो बड़े ज्ञानी, पर हो मूर्ख नंबर 1। हे राजा, अभी तुमने जिस चीज का उदाहरण दिया, जिस वस्तु का, वो सावयव पदार्थ है, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, पर आत्मा सावयव पदार्थ नहीं है, आत्मा अवयव पदार्थ है। ना उसे कोई देख सकता है, ना उसे कोई स्पर्श कर सकता है। इसलिए हे राजा, तुम इसकी तुलना उससे मत करो, इसकी तुलना उससे नहीं की जा सकती है। उसके बाद भवाटवी का वर्णन किया कि हे राजन, ये मनुष्य शरीर पाकर मनुष्य यदि भगवान का भजन नहीं करता, भक्ति नहीं करता, तो यमराज के पास उसका सूक्ष्म शरीर जाता है। और जब सूक्ष्म शरीर यहाँ से अंगुष्ठ प्रमाण पुरुष जब यमराज के दरबार में पहुंचा है, उसके कर्तव्य का निर्णय करके यमराज उसे नरक और स्वर्ग में भेजते हैं। और जब व्यक्ति वहां पर जाता है, उसे विविध भांति का दंड दिया जाता है। इसलिए मनुष्य को भगवान का भजन करना ही चाहिए। हेम राजन, अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धे याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचतयासा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अंगम गलितम, शरीर गल गया, पलितम मुंडम, इतना बड़ा माथा, शरीर बूढ़ हो गया, इतना माथा जो है झुक गया। पलितम मुंडम दसन विहीनम, 32 दांत टूट गए। जातम तुंडम वृद्धे याति गृहीत्वा दंडम, बुढ़ापा आ गया, कमर झुक गया, हाथ में लाठी आ गई। तदपि न मुंचत आशा पिंडम, फिर भी मूर्ख आशा का पिंड नहीं छोड़ता। इसलिए हे मूर्ख, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। इसलिए हे मूढ़मती, अब भी समय है गोविंद का भजन कर ले। जब रघुगण ने दिव्य उपदेश रघुगण को भरत जी ने किया, तो रघुगण का भी उद्धार हुआ और भरत जी महाराज भी अपने दिव्य धाम को गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। अब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से भूगोल और खगोल का वर्णन करते हैं।
बोले हे राजा, इस पृथ्वी से लेकर नीचे 7 लोक हैं और पृथ्वी के ऊपर 7 लोक हैं। पृथ्वी के नीचे 7 लोक कौन है? बोले तल, अतल, वितल, महातल, तलातल, रसातल, पताल। 7 लोक नीचे हैं, ऊपर 7 लोक हैं। भू, भुआ, स्व, मह, जन, तप, सत। 7 लोक नीचे, 7 लोक ऊपर। 14 भुवनात्मक यह संपूर्ण ब्रह्मांड है। हे राजा, इन 14 भुवनात्मक ब्रह्मांड है और पृथ्वी से कई पाताल से कई हजार योजन के दूरी पर यमपुरी है। हे राजा, उस यमपुरी में कर्तव्य धर्म का निर्णय करने वाले यमदेव, यम भगवान धर्मराज का निवास है। यमराज रहते हैं। व्यक्ति जैसा पाप किया रहता है उसके अनुसार दंड देते हैं। हे राजा, उस नरक में 28 महानरक हैं, जिसमें रौरव नामक महानरक बहुत विशाल नरक है, जहां प्राणियों को दंडित किया जाता है। यहां जैसा जो कर्म करेगा उसको दंडित किया जाएगा। जो आए हुए अतिथि को क्रोध भरी दृष्टि से, टेढ़ी दृष्टि से देखता है कि मेरे घर पर आ गए, कितनी रोटी बनाकर खवाऊंगा, इतनी रोटी कौन बनावेगा, ऐसे पापी को गिद्ध ताम्रस्थ नरक में डाला जाता है, जहां गिद्ध उसकी आंखें नोच नोच कर खाते हैं। जो पर नारी से गमन करता है उसे लौह तप्त कुंड में डाला जाता है, जहां लोहे में तपते हुए तावे पर उस पापी को दौड़ाया जाता है। नरकों का जब वर्णन किया सुनकर कांप गए परीक्षित महाराज। बोले महाराज, ये तो बड़ा भयंकर सजा है, इसका कोई उपाय भी है? सुखदेव जी ने कहा हाँ उपाय है। बोले क्या उपाय है? बोले यदि कोई पाप बन जाए उसका प्रायश्चित कर लो, शुद्ध हो जाओगे। बोले महाराज, पाप तो अनगिनत व्यक्ति कर रहा है, तो क्या जितने पाप उतने प्रायश्चित? बोले हाँ, जितने पाप उतने प्रायश्चित। बोले महाराज, कोई ऐसा उपाय, कोई शॉर्टकट वाला उपाय बताइए। तब सुखदेव जी कहेंगे देखो राजा, यह जो शरीर है यह शरीर कपड़ा है। यदि कपड़ा गंदा हो जाए तो उसे एक बार धोबी के यहाँ साफ करने के लिए दे दो, कपड़ा साफ हो जाएगा। साफ कर दो, निरमा से साफ हो जाएगा, साबुन से। फिर दोबारा गंदा हुआ, फिर दे दो, साफ कर देगा, फिर साफ पहनो। लेकिन गंदा हुआ फिर उसे पहन लिए, फिर दोबारा गंदा हुआ फिर पहन लिए। अब गंदे पर गंदा कपड़ा हो रहा है, उसी कपड़े को पहन रहे हो, सफाई का ध्यान ही नहीं है, तो फिर तो धोबी घाट भगवान ने यमराज के यहाँ बनाया है, वहीं जाकर धुलाई होगी इस कपड़े की, क्योंकि प्रायश्चित का ध्यान नहीं है। लेकिन हे परीक्षित, हम तुम्हें एक ऐसा साबुन बता दे रहे हैं जिससे कपड़ा शरीर कितना हो गंदा हो, एक बार इस साबुन को लगा दो, सारे पाप धुल जाएंगे। कौन सा साबुन है महाराज? बोले उस साबुन का नाम है भगवान का नाम। भगवान का नाम ही एक ऐसा साबुन है जिससे समस्त पाप धुल जाते हैं। संसार के समस्त प्राणी मिलकर और संसार के समस्त पाप कर डालें तो भी उन पापियों को पाप का दोष उतना नहीं है जितना भगवान के एक नाम में ध्वंस करने की पाप की शक्ति है। परीक्षित ने कहा कि महाराज, इसका कोई प्रमाण है आपके पास? इसी तरह बोल रहे हैं। तब परीक्षित जी ने कहा कि सुनो, एक मैं तुम्हें ऐतिहासिक प्रसंग सुनाता हूं। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था।
अजामिल बड़ा भगवत भक्त था, बड़ा विद्वान था, माता पिता की बड़ा सेवक था। एक दिन वो नदी के किनारे गया, एक दुष्चरित्र व्यक्ति को एक गणिका वेश्या के साथ रमण करते हुए देख लिया। उस वेश्या के भाव में, हाव भाव में मोहित होकर ये भी उसके चक्कर में फंसकर उसी के साथ सदा के लिए चला गया। कालांतर में उस वेश्या से अजामिल ने 10 पुत्रों को जन्म दिया। एक संत के कहने से इसने जो 10वां पुत्र था उसका नाम नारायण रखा। हे परीक्षित, जब अजामिल का मृत्यु काल निकट आया और जब काले काले यमदूत इसे पकड़ने के लिए आए, तब यह बेचैन हो गया और अपने पुकार उठा, द्रूरे क्रीणन का सक्तम पुत्रम नारायण हृदम प्लाविते न शृणो चैरा जुहावाला कुलेन्द्रिय। सारी इंद्रियां जब उसकी व्याकुल होने लगी, जुहाला कुलेन्द्रिय, जब सारी इंद्रियां उसकी व्याकुल होने लगी, तुरंत पुकारा, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। जैसे ही यमराज ने, अजामिल ने पुकारा, स्वयं भगवान के दूत प्रकट हो गए। पीतांबर वस्त्र में भगवान के दूत प्रकट हो गए। यमराज के दूतों को मारा धक्का। यमराज के दूत बोले, भैया आप चमकीले चमकीले कौन? भगवान के दूत बोले, आप काले कलूटे कौन? यमराज के दूतों ने कहा, हम यमराज हैं, यमराज के दूत हैं, हमें हमारे मालिक ने भेजा इस पापी को पकड़ने के लिए। बहुत बड़ा पापी आदमी था, ये वेश्यागामी था, जिंदगी भर पाप किया। भगवान के पार्षदों ने कहा, हमें भी नारायण ने भेजा है। ये दोनों की वार्ता अजामिल जो है अपने कानों से श्रवण कर रहा है, नेत्रों से देख रहा है, खाट पर पड़े पड़े। हम भी नारायण के दूत हैं, नारायण ने हमें भेजा है इसको ले जाने के लिए, क्योंकि इसने नारायण का नाम लिया है। यमराज के दूतों ने कहा, अरे तुम्हें भ्रम हो रहा है, इसने अपने बेटे नारायण को पुकारा है। भगवान के पार्षदों ने कहा, अरे भैया, ये अपने बेटे का नारायण नाम 5 साल पहले रखा है और हमारे प्रभु का नारायण नाम अनादिकाल से है। बोलो ये नाम किसका माना जाए? भगवान के दूतों ने कहा, हे यमराज के दूतों, वस्तु की शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। जो वस्तु की शक्ति है वो ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। इस तार में करंट है, आपको ज्ञान है या ना हो, आप छू लेंगे तो करंट मारेगा। 5 वर्ष 2 साल के बच्चा को भी छुला दीजिए, मार देगा, और इंजीनियर भी छुएगा तो भी मारेगा। वस्तु की शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। आप जहर जान से खाइए, अनजान से खाइए, आपको मरना होगा। अग्नि को जान से छूइए, अनजान से छूइए, जलना होगा। इसीलिए भगवान का नाम जानबूझकर लीजिए या अनजान में लीजिए, आपको तरना होगा। बोलिए राधे राधे। भगवान का नाम जानबूझकर लीजिए या अनजान में लीजिए, आपको तरना होगा। भगवान के दूतों ने मारा धक्का, यमराज के दूत भागे, बोले महाराज ड्यूटी खत्म, आज से हम आपकी ड्यूटी नहीं करेंगे। यमराज बोले, क्यों, क्या हुआ? अरे महाराज, आपने भेजा था उस पापी को पकड़ने के लिए, पकड़ में तो आया नहीं, और जो है मुक्का घुसा खाकर आना पड़ा यहाँ पर। वो क्या हुआ? अरे वो 4 चमकीले चमकीले चले आए, बोल रहे हम नारायण के दूत हैं। जैसे ही यमराज के दूतों ने नारायण नाम लिया, भगवान यम तुरंत मुंह पर हाथ रख दिए। अरे बोले, चुप, मेरे इस दिव्य, इस नरक लोक में नारायण भगवान का नाम, ये दिव्य नाम मत लो। यदि इस नरक में पड़े पापियों के कान में पड़ गए, सबको मुक्त करना पड़ेगा। सब जब मुक्त हो जाएंगे तो फिर हम यहाँ क्या ड्यूटी करेंगे, सारा धंधा ठप हो जाएगा हमारा। इसलिए नाम मत लो, ये भगवान का परम पावन मंगल नाम है। इसलिए यदि पापियों के कान में पड़ गया तो सारे पापी को मुक्त करके भेजना पड़ेगा।
तब यमराज के दूतों ने कहा कि महाराज तब एक बात सच्ची सच्ची बता दो, हम किसको पकड़ने जाएं किसको नहीं, क्योंकि हमें अब झगड़ा झंझट के चक्कर में नहीं पड़ना है। अब पिटाई से हम लोग डर गए हैं। तब यमराज ने कहा सुनो किसको किसको पकड़ना है। जिहुआन भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम् चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति क्षिरये कदापि तानाय धत्वमनसो कृतविष्णुकृत्या। हे प्यारे, जिस व्यक्ति के जीव से भगवान का नामोच्चारण कीर्तन नहीं होता है वैसे पापी को मरने के बाद पकड़ कर लाया करो। मेरे यहां यमराज कह रहे हैं जिसका हृदय भगवान में लवलीन न हो ऐसे पापी को पकड़ कर लाया करो। जिसका मस्तक भगवान के विग्रह के सामने झुकता न हो, मंदिर के सामने, भगवान के सामने, दंडी स्वामियों के सामने, ऐसे पापी को पकड़ कर लाया करो। और खबरदार यदि किसी को ला दिया तो और किसी को नहीं लाना, और सबको लाओ जितने लोग हैं। इन 4 लोगों को छोड़कर संसार में बाकी जितने लोग हैं सबको पकड़कर घसीटते हुए यहां ले आओ और लगाओ कोड़े और दौड़ाओ जमकर और खवलाओ तेल में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन लोगों को छू दिया तो खबरदार, इनको नहीं छूना है। जो आज्ञा महाराज। यह सारी बातें यमराज जब प्रकट होकर यमदूतों को बता रहे थे, उनकी बात सुनकर अजामिल को वैराग्य हो गया और अजामिल भगवान का नामोच्चारण करते हुए भगवान के दिव्य लोक को प्राप्त हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। दुखों से जो होती खाई न होती, दुखों से जो होती खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से जो कभी जिंदगी में ये आंखें न खुलती, कभी जिंदगी में ये आंखें न खुलती, कभी जिंदगी में ये आंखें न खुलती। अगर रोशनी तुमसे पाई न होती, अगर रोशनी तुमसे पाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न
जगाते न यदि तुम निज ज्ञान द्वारा जगाते, कभी हमसे कोई भलाई न होती, कभी हमसे कोई भलाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो मीठी मीठी ताली आप लोग बजाएं। जितने भी यहाँ पे भक्तगण श्रद्धालुगण जितने भी लोग बैठे हुए हैं, चाहे माता जी लोग हों, बहन जी लोग हों, बड़े भाई, सभी लोगों से भगवान के भजन में ताली बजाने का एक अलग फल मिलता है। बनी तुमसे लाखों की ये हम मानते क्यों, बनी तुमसे बनी तुमसे लाखों की हम मानते क्यों, हमरी तुम्हारी बनाई न होती, जो हमरी जो बिगड़ी बनाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर। पथिक से पतिति की भला कौन सुनता, पथिक से पथिक से पतिति की भला कौन सुनता, तुम्हारे यहाँ जो सुनाई न होती, तुम्हारे यहाँ जो सुनाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। पापी से भी अति पापी व्यक्ति अज्जामिल का उद्धार केवल भगवान के नाम का उच्चारण करने मात्र से हो गया। ये नाम भगवान के नाम की महिमा है। अन्य उसे कोई साधन नहीं करने पड़े, उसने जीवन भर पाप किए थे, केवल भगवान का नाम पुकारा और भगवान के नाम की महिमा सुनी। जो यमराज के दूत और भगवान के दूत में संवाद हुआ, उन दोनों के बीच जो नाम की महिमा सत्संग हुआ, उस सत्संग नाम महिमा को और नाम उच्चारण करने से अजामिल की उद्धार हो गई।
इसीलिए श्रीमद् भागवत में कहा किया जन्म मात्र पियेन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। जिसने जीवन में कभी महामुनि सुखदेव द्वारा गाई गई श्रीमद् भागवत कथा का पान नहीं किया, चांडालवत खरवत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी निज दुख भाजा। उसका मां के गर्भ से जन्म लेना ही व्यर्थ हो गया। समझिए, इसने महामुनि सुखदेव के द्वारा गाया गया यह श्रीमद् भागवत के कथा का रसपान नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ हो गया। आगे कथा क्रम में कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज की है परीक्षित, देखिए अजामिल प्रसंग में ये जो लोकों का वर्णन है, लोकांतरों का वर्णन है। कई लोग कहते हैं भैया यहां मरने के बाद किसने देखा कि लोक है कि नहीं है। ये चार्वाक का सिद्धांत है। कारण कि भगवान समदर्शी है, सर्वप्रिय है, भगवान समदर्शी है और भगवान सबसे प्रेम करने वाले हैं, भगवान न्याय प्रिय है। कई लोग कहते हैं कि पुनर्जन्म होता ही नहीं, फिर आएंगे कि नहीं आएंगे क्या ठिकाना। पुनर्जन्म अवश्य होता है। भगवान ने गीता में कहा जातस्य ध्रुवो मृत्यु, मतलब मृत्यु ध्रुव है, पर आगे भगवान ने ये भी कहे कि ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो जाएगा वो फिर आएगा। लेकिन आधा लोग बोलते हैं, आधा काट देते हैं, क्योंकि वो एक ही श्लोक में भगवान ने कहा यदि पुनर्जन्म नहीं होता तो इस संसार में अरबों लोग हैं, लगभग 6.5 अरब लोग होंगे पूरे विश्व में। 6.5 अरब के लगभग जनसंख्या है, 7 अरब के लगभग। कोई गरीब हो गया, कोई धनी हो गया, कोई पैदा होते ही अरबपति के यहाँ पैदा हो रहा है, कोई जन्म से ही अंधा विकलांग पैदा हो रहा है, कोई सड़क पर भीख मांग रहा है। भांति भांति के लोग जब पैदा हो रहे हैं तो फिर ईश्वर न्याय प्रिय